शुभास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं धृत्वा तुहं प्रणतकालभुवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् हित्वा सुदुष्टजिसुरेक्षितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठराजवचसाय जगादरण्यम् मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधात् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घसिन्धुसलिलं सलीलं या शोकवहिनीं जनकात्मजायाम् आदाय तेनैव ददालङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दौ तुलसी के चरण जिनकीन्हु जग काज कलिसमुद्र बूढ़त लिख्यो प्रगट्यो सप्त जाज यह कलिकाल मलायतन मन कर देखो विचार श्री रघुनाथ नाम तजी नाहि न्यान विधार। मंगल कामना के लिए भगवान नाम संकीर्तन किया जाए। इसके पश्चात समय के अनुसार भगवत भागवत चर्चा की जाएगी, क्योंकि जीवन का सार तत्व भगवान का भजन है। सभी शास्त्र कहते हैं और सभी संत भी यही उपदेश करते हैं। भगवान शंकर भी कहते हैं, माँ कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज की जय। प्रातःस्मरणीय परम पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, हमारे परम सम्माननीय अंकित मांटेसरी स्कूल के प्रिंसिपल साहब श्री जयपाल जी, श्री हर्षित जी, हमारे श्री अंकुल जी और श्री अंकित जी तथा कथा रसास्वादन परायण महानुभावों, कई दिनों से भगवत कथा के माध्यम से आनंद लिया जा रहा है। लगभग 20-22 दिन हो गए हैं
श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस में वंदना की है, की चर्चा हो रही है। लक्ष्मण जी की वंदना के बाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शत्रुघ्न जी की वंदना की है। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। इसके बाद हनुमान जी की वंदना करते हैं। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणवौ पवन कुमार, खल बल पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आकार, बसहि राम सर चापुधर। प्रणवौ पवन कुमार श्री हनुमान जी महाराज की वंदना करते हैं। कैसे हैं? खल वन पावक, खल रूपी जंगल को जलाने के लिए हनुमान जी महाराज अग्नि के समान हैं। खल वन पावक और ज्ञान घन है। ज्ञान के दाता हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। प्रणवौ पवन कुमार, विद्वजन इसका अर्थ करते हैं जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय रूपी महल में भगवान श्री सीताराम जी धनुष बाण रख करके निवास करते हैं। जास हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। दूसरा अर्थ है जास हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। सर और चाप, धनुष और बाण धारण करके विराजते हैं। हनुमान जी के दो रूप हैं। एक रूप से तो राम दुआरे तुम रखवारे, होत न यज्ञा बिन पैसारे। और एक रूप से बसहि राम सर चाप धर। इसलिए जो पुराना कनक भवन है हनुमानगढ़ी तक है, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे। इसलिए संसार भर के लोग अयोध्या जी आते हैं भगवान के दर्शनों की लालसा से, लेकिन पहले हनुमान जी से मिलते हैं। जब तक हनुमान जी की कृपा नहीं होगी तब तक अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे। हम तो कहा करते हैं जितना लड्डू वहाँ बनता है सब हनुमान जी के वहाँ चढ़ जाता है। कोई भूल जाता हो तो भले कनक भवन जाता हो, क्योंकि सबकी इच्छा रहती है भगवान का दर्शन हो, और भगवान का दर्शन बिना हनुमान जी की कृपा के संभव नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी जी इनकी वंदना करते हैं। प्रणवौ पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन। शायद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को यह हनुमान जी का पवन पुत्र वाला नाम ज्यादा प्रिय है। इसलिए रामायण भर में आप देखेंगे यत्र तत्र सर्वत्र पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। नाथ पवन सुत कीन चुकरनी, साहसौ मुख न जाय सोई बरनी। कहा पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। राम बिरह सागर महु, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जन पोत।
पवन पुत्र वाला नाम श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को अधिक प्रिय है, क्योंकि पवन में बहुत से गुणों का वर्णन है, लेकिन पवन में 5 गुण प्रधान रूप से होते हैं। पहला गुण, पवन में बल होता है। दूसरा, पवन में वेग होता है। पवन में शब्द होता है। पवन में स्पर्श होता है। पवन में रूप नहीं होता। नहीं तो जहाँ कहीं भगवान की कथा होती है, हनुमान जी महाराज वहाँ कथा सुनने जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम्। रामायण कथा जो रसायन है, कानन को आवत प्रथम पीछे जात घृणा छाए हैं। जहाँ कहीं भगवान की कथा होती है, हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं। इसलिए बड़े बड़े व्यासों को देखा गया है कि वो अपने दाहिने तरफ हनुमान जी की गद्दी लगा देते हैं। कहीं कहीं हनुमान जी की प्रतिमा ही बैठा देते हैं कि हनुमान जी यहाँ कथा सुनेंगे, लेकिन हनुमान जी प्रत्यक्ष देख नहीं पड़ते। हनुमान जी महाराज राम कथा सुनने के बड़े रसिया हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को हनुमान जी का दर्शन कथई में हुआ था, लेकिन हनुमान जी देख नहीं पड़ते क्योंकि वो पवन पुत्र हैं। तो पवन में रूप नहीं होता। हम लोगों के शरीर में पवन लगता है परंतु देख नहीं पड़ता। और सबसे बड़ा गुण पवन में होता है, पवन के द्वारा सबके प्राणों की रक्षा होती है। पवन बंद हो जाए तो कोई भी जीवित नहीं रहेगा। तो सबसे पहला गुण पवन में बल है। हनुमान जी महाराज पवन पुत्र हैं, इसलिए हनुमान जी में पवन के समान बल है। हनुमान जी कितने बलवान हैं, आज तक कोई अनुमान नहीं लगा पाया। हनुमान जी के चरण में कितना बल है, हनुमान जी की मुष्टिका में कितना बल है, हनुमान जी की गर्जना में कितना बल है। लंका से हनुमान जी महाराज जब लंका विध्वंस करके लंका को जलाकर चले, कितने जोरों से गर्जना किए, जितनी राक्षसियां थी सबका गर्भपात हो गया। भारत में पारत के रथ के तु कपिराज गाजो सुनि गुरु राज दल हल बल भो। हनुमान बाहुक में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, चलत महाधुन गरज से भारी, गर्भ श्रवई सुन निश्चर नारी। हनुमान जी के चरण में कितना बल है। माता सीता का पता लगाने के लिए जा रहे थे, जिस पहाड़ पर से हनुमान जी छलांग लगाए वो पहाड़ रसातल को चला गया। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले वो सुगा पताल तुरंता। श्री हनुमान जी महाराज के हाथ में कितना बल है, मुष्टिका में कितना बल है। लंका में असंख्य योद्धा थे जिनकी गणना नहीं की जा सकती। गोस्वामी जी ने केवल संकेत किया है, कुमुख कंपन कुलिशरद धूम केतु यतिकाय, एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय। वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया है, जो यहाँ दोहे में संकेत किया गया वो सब राक्षसों के नाम है। कुमुख, अकंपन, कुलिशरद, धूमकेत, अतिकाय, महोदर आदि ये राक्षसों के नाम हैं। कैसे बलवान है महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं, एक एक जग जीत सक, एक एक राक्षस संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। कितने हैं? ऐसे सुभट निकाय, निकाय माने अनगिनत है,
समूह है, लेकिन उन योद्धाओं में से गोस्वामी जी ने 3 योद्धाओं को प्रधान माना है। एक है रावण, दूसरा है कुंभकर्ण, तीसरा है मेघनाद। ये तीनों अति अद्वितीय योद्धा हैं। लेकिन बड़ी विलक्षण बात यह है कि ये तीनों योद्धा हनुमान जी के एक मुष्टिका सहन नहीं कर पाए, तीनों धराशायी हो गए। रावण कितना बलवान है महाराज, रावण के चलने से ये पृथ्वी कांप जाती थी। रावण ने स्वयं अंगद जी से कहा, जासु चलत डोलत इमि धरनी, चलत मत गज जिमि लघु तरनी, सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुने न श्रवण अलीक प्रलापी। रावण की भुजाओं में कितनी ताकत है। कैलाश पर्वत को भगवान शंकर पार्वती जी के सहित उठा लिया था। कौतुक ही कैलाश पुनि, लीने से जाए उठाए, मनहु तौलि निज बाहुबल, चला अमित सुख पाए। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवितावली रामायण में लिखते हैं। कहा जो 10 शीस महीधर, ईस को 20 भुजा, खुल खेल निहारो, लोकप दानव दिग्गज देव, सबे सह में सुनि साहस भारो, अबीर बड़ो वीर दैत बली, अजहूं जग जागत जासु पमारो, सो हनुमान हनी मुठिका, गिरि गो गिरिराज जो गाज कुमारो। जो 10 शीस महीधर, इसको 20 भुजा कुल खेल निहारो, लोकप दानव दिग्गज देव, सबे सहमे सुनि साहस भारो। मानव दानव देवता सभी लोग रावण से भयभीत रहते थे। देवता नित्य रावण को प्रणाम करने के लिए आते थे, इतना प्रभावशाली रावण था। कैलाश पर्वत को खेल पूर्वक उसने उठा लिया था। उसकी वीरता की गाथा अभी आज भी गाई जाती है। लेकिन वह रावण जब हनुमान जी के सामने गया तो हनुमान जी ने बस एक मुष्टिका का ही प्रहार किया था। मुठिका एक ताहि कपि मारा, पर्यु शैल जन वज्र प्रहारा, सो हनुमान हनी मुठिका, गिरि गो गिरिराज जो गाज कुमारो। हनुमान जी ने ऐसी मुष्टिका लगाई, रावण क्षणमात्र में धराशायी हो गया। हनुमान जी की मुष्टिका नहीं सहन कर पाया। दूसरा योद्धा है मेघनाद, कुंभकर्ण। उसके जो कान थे वो कुंभ माने घड़े के आकार के थे। इसके बल की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बालकांड में की है। करई पान सोवई खटमासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। ये जब तपस्या कर रहा था, ब्रह्मा जी से वरदान देने के लिए आए, तो ब्रह्मा जी ने विचार किया यदि ये नित्य भोजन करेगा तो सारा संसार खा जाएगा। ये ब्रह्मा जी से वरदान मांगना चाहता था कि हम 6 महीने जगें, 1 दिन सोएं। ब्रह्मा जी इस बात को जानते थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा किया कि तुम जाओ इसके कंठ पर बैठ जाओ, ये जो मांगना चाहता है इसके विपरीत मंगवा दो। इसलिए सारद प्रेरी तासुमति फेरी, मांगिसी नींद मास खटकेरी। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हम 6 महीने सोवे, 1 रात्रि 1 दिन जगें। महाराज उसके जगने के पहले उसके खाने की व्यवस्था कर दी जाती थी। अनेकों भैंसे बकरे गधे बांध दिए जाते थे। वो जगता था और खाना शुरू करता था। खाते खाते दिन बीत गया,
मांस भक्षण किया, शराब पी, शाम हो गई फिर सो गया। करई पान सोवई खटमासा, जागत होई तिहु पुरद्रासा। लंका में जिस समय युद्ध हो रहा था, रावण के प्रधान योद्धा मारे गए, उस समय कुंभकर्ण सो रहा था। गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं, रावण ने विचार किया कि कुंभकर्ण को अब जगाना चाहिए। जगाने के लिए कुछ राक्षसों को साथ में लेकर के गया है। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविधि जतन करिता ही जगावा। विविध जतन, गोस्वामी जी महाराज विविध जतन लिखते हैं। विविध माने अनेकों जतन किया, अनेकों उपाय किया, तब जगा। अब क्या क्या उपाय की, तो वाल्मीकि रामायण पढ़ना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि रावण कुछ राक्षसों को साथ में लेकर के गया और कहा इसके शरीर पर चंदन का मालिश करो, जब ठंडी लगेगी जगेगा। तो राक्षस लोग सामने गए, ओ खर्राटे लेकर के सो रहा था। एक महात्मा तो कहते थे इतने जोरों से सांस खींची कि वो जो राक्षस गए थे मालिश करने के लिए, वो नाक में घुसकर पेट में चले गए, और जब सांस बाहर फेंकी तो बाहर दूर गिरे। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये 1800 हाथ का लंबा था और 300 हाथ का चौड़ा था। तो उसी हिसाब से इसके नाक और कान के छिद्र भी होंगे। जब 1800 हाथ लंबा था, 300 हाथ चौड़ा था, तो उसके नाक के जो छेद भी मेरे ख्याल से 2-4 हाथ के तो होंगे ही। इसलिए आगे वर्णन है, जब बंदर भालुओं के सामने लड़ने गया तो किसी को मारता पीटता नहीं है, करोड़ों करोड़ बंदर पकड़ करके झोंक लेता है। और वो जाते हैं पेट में घूम टहल करके, कोई कान से वापस आ जाता, कोई नाक से आ जाता। मुख नासा सर्वनंदन की बाटा, निसर पराई भालु कब ठाटा। अब राक्षस जड़ रहे थे। रावण ने कहा इसके शरीर पर चंदन का मालिश करो। चंदन का मालिश किया गया और उसे आनंद आया और जोर से खर्राटे लेने लगा। रावण ने सोचा इस प्रकार से नहीं जगेगा। रावण ने कहा नगाड़े बजाओ। खूब नगाड़े लेकर गए थे, खूब बजाए गए, लेकिन नहीं जगा। रावण ने कहा इसको मुगदरों से पिटाई करो। कहते हैं मुगदरों से पिटाई की गई, लेकिन कुंभकर्ण नहीं जगा। रावण ने कहा इसके कानों में पानी डालो। अनेकों घड़े पानी उसके कान में डाला गया, लेकिन फिर भी नहीं जगा। उस बात को गोस्वामी जी विविध जतन कहते हैं। कि गोस्वामी जी की शैली है, विविध जतन करता है जगावा। जब फिर भी नहीं जगा तो रावण ने आदेश दिया कि इसके शरीर पर खच्चर दौड़ाओ। खच्चर दौड़े, नहीं जगा। रावण ने कहा हाथी दौड़ाए जाए। हाथी दौड़ाए गए, तब जगा। और गोस्वामी जी उसको विविध जतन कहकर निकल जाते हैं। विविध जतन करिता ही जगावा, तो जागा निश्चर देखिए कैसा, मानहु काल देह धरि वैसा। जग कर बैठा तो लगता है मानो काल ही शरीर धारण करके बैठ गया हो। कुंभकर्ण ने रावण से प्रश्न किया, भैया क्या बात है, अभी तो हमारी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, आपने बीच में ही जगा दिया। आज तुम्हारा चेहरा कुछ प्रसन्न नहीं लग रहा है, क्या कारण है? कुंभकर्ण बूझा कहु भाई,
काहे तव मुख रहे सुखाए। तो कथा कही सब तेहि अभिमानी, यही प्रकार सीता हरियाणी। लगता है राक्षस भी कथा कहते थे। कथा कही सब तेहि अभिमानी, उसने सारी कथा सुनाई। शूर्पणखा के नाक कान के कटने से लेकर के अब तक की सारी कथा सुनाई। कहा अयोध्या से आए हुए श्री दशरथ जी के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण जनस्थान में निवास कर रहे थे। हमारी बहन शूर्पणखा किसी कार्यवशात उस तरफ गई थी। उनके छोटे भाई ने हमारी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। उसने जब जाकर के खरदूषण को सूचना दिया और वे सेना लेकर के युद्ध करने आए, तो उन्होंने सेना के सहित उनको भी समाप्त कर दिया। अपनी बहन के प्रतिशोध में हमने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया। उन्होंने समुद्र पर पुल बांध करके लंका पर चढ़ाई कर दी और लंका को चारों तरफ से घेर लिए। युद्ध चल रहा है और हमारे प्रधान योद्धा मारे गए। तात कपिन सब निशिचर मारे, महायोद्धा संघारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज यहारी, घटयति काय कंपन भारी। परे समर मही सब रणधीरा, ये सारे लोग सब धराशायी हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। और कहा जगदम्बा हरियाणी अब 60 चाहत कल्याण। 60 कहना एक प्रकार से अपमानित करना है। उसने कहा जगदम्बा का हरण करके तुम कल्याण चाहते हो। अरे वो तो सारे संसार की माँ है। उद्भव स्थित संगार कारणिम क्लेशारणिम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। माता का हरण करके तुम कल्याण चाहते हो। तुमने ये काम अच्छा नहीं किया। भलन कीन तय निशिचर नाह, अब मोहि आय जगाए सिकाहा। लेकिन उसके मुख से बहुत एक अच्छी बात निकल गई। उसने कहा भैया अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अजहूं तात त्यागी अभिमाना, भजऊ राम होई कल्याणा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। माता सीता को वापस कर दो और उनकी शरण में चले जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। अजहूं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहावली रामायण में कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज। हो ही राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। अनेकों जन्मों की जो हमारी बिगड़ गई है वो अभी सुधर सकती है, इसी समय सुधर सकती है। लेकिन शर्त है पहले भगवान के हो जाइए, हो ही राम के। क्योंकि हम लोग अभी संसार के हैं, हम अपने बेटे के हैं, हम अपनी पत्नी के हैं, हम अपने पिता के हैं, हम अपने मित्र के हैं, हम भगवान के नहीं हैं। भगवान के हो जाइए, शर्त है। गोस्वामी जी कहते हैं आपने जो अपराध किया है सब क्षम्य है। भगवान तो कहते हैं कोटि विप्र बदला गई जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। कहा अजहू त्याग विमाना, भजऊ राम। रावण ने देखा एक भाई तो गया, दुश्मन की सेना में भर्ती ही हो गया और ये भी सदुक्कड़ी भाषा बोल रहा है। तो उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं रावण मागो कोटि घट मद यरु महिषी अनेक। देखिए खान पान का कितना प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है। अभी इसका पेट खाली है, उसमें न मांस है न शराब है, कितनी बढ़िया बात बोल रहा है। लेकिन
जब रावण ने उसके खान पान की व्यवस्था कराई, बहुत से भैंसे बकरे का मांस मंगाया, अनेकों घड़े शराब मंगाया, मांस भक्षण करके ऊपर से जब शराब पिया तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और वो जब चलता है, राक्षस लोग कहते हैं महाराज गेट इधर से है, लेकिन अब गेट कौन देखता है। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तज सेनन संगा। सेना साथ में नहीं, अकेला ही काफी है। कुंभकर्ण को देख करके भागे बानर धरे न धीरा, त्राहे त्राहे लक्ष्मण रघुबीरा। अंगदादिक मूर्छित कर समेत सुग्रीव, काख दाविक विराज कहूं, चला अमित बल शिव। ऐसा बलवान योद्धा था, लेकिन जब हनुमान जी के सामने गया तो हनुमान जी ने एक ही मुष्टिका का प्रहार कर दिया था। क्या? मुठिका एक महाकपि हनेऊ, ओ परऊ धरनि व्याकुल सिर धुनेऊ। तीसरा योद्धा है मेघनाद। मेघ आकाश में रहते हैं, नाद शब्द को कहा जाता है। इसका जब जन्म हुआ मेघ के समान गर्जना किया था, बहुत ही पराक्रमी योद्धा था। इसी ने श्री लक्ष्मण जी के शक्ति मार करके मूर्छित किया था। इसी ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सारी सेना को नागपास में बांध दिया था महाराज। इसका एक नाम इंद्रजीत है। इसने इंद्र को जीत लिया था। इतना बड़ा बलवान होते हुए भी जब हनुमान जी के सामने जाता है, हनुमान जी एक ही मुष्टिका का प्रहार करते हैं। मुष्टिका मारे चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मुरझाए। लेकिन हनुमान जी ने ठीक से मुष्टिका का प्रहार नहीं किया था। यदि ठीक से प्रहार कर देते, तीनों धराशायी हो जाते, तीनों रसातल को चले जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी की मुष्टिका में कितना बल है, विद्वानों ने कुछ अनुमान लगाया है। वास्तव में हनुमान जी के शरीर में कितना बल है कोई वर्णन ही नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कवियों ने अनुमान जरूर लगाया है। कहा 60 साहस गज बल जितक, ऐरावत मह सोए। 60 साहस ऐरावत बल, एक इंद्र ही होए। 60 साहस देवेश कर, बल जितनो परमान। श्री हनुमत की कनिष्ठ काग्र में तितनो बल जान। 60,000 हाथी का बल एक ऐरावत में होता है। 60,000 ऐरावत का बल एक इंद्र में होता है, और 60,000 इंद्र का बल हनुमान जी की इस अंगुली के अग्रभाग में। तो आप अनुमान करिए फिर हनुमान जी की मुष्टिका में कितनी ताकत होगी। अब कोई प्रश्न कर सकता है, ये हनुमान जी क्या खाते थे? किसी को लोग मोटा ताजा देखते हैं तो कह पड़ते हैं, कह उठते हैं, अरे ये किस चक्की का पीसा खाता है। हनुमान जी के शरीर में इतनी ताकत कहां से आ गई? तो गोस्वामी जी ने एक हनुमान बाहुक लिखा है। हनुमान बाहुक के एक पद्य में इसका संकेत है, और उसके पीयूष में इसकी विस्तृत कथा है। उस कथा को हम संक्षेप में सुनाने जा रहे हैं। हनुमान जी के शरीर में इतनी ताकत कहां से आई? भगवान राम जी ने जब लंका पर विजय प्राप्त कर लिया, तो रावण आदि राक्षस जब मारे गए, तो विभीषण जी राम जी के पास में आए और निवेदन किए कि प्रभु अब हमारा घर पवित्र कर दीजिए। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु की जय, मज्जन करिय समर श्रम छीजे। देखी कोश मंदिर संपदा,
देहु कृपाल कपिन कहूँ मुदा, सब विधिनाथ मोहि अपनाइए, अपनी मोहि सहित अवधपुर जाइए। विभीषण जी की इच्छा है कि अब लंका में लूटपाट होना चाहिए, क्योंकि जब दो राजाओं में युद्ध होता है, विजयी राजा पराजित राजा की संपत्ति को लूटपाट करके ले जाता है। भगवान राम जी ने कहा, विभीषण जी, तुम्हारी लंका नगरी हमारी उसी समय हो गई थी जिस समय हमने आपका राज्य तिलक कर दिया था, इसमें संदेह नहीं। हम में और आप में क्या अंतर है? इसलिए कहा, तोर कोस ग्रह मोर सबु, सत्य वचन सुन भ्रात, भरत दशास मिरत मोहि निमिष कल्प समझात। इस समय हमें भैया भरत का स्मरण आ रहा है, क्योंकि भरत जी ने चित्रकूट में भगवान के सामने प्रतिज्ञा किया था। भगवान के वनवास जाने के बाद भरत जी सारा समाज लेकर के चित्रकूट आए थे भगवान से मिलने, और वापस जाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन भगवान श्री राम जी ने इतने अच्छे ढंग से समझाया कि भरत जी शांत हो गए। राम जी ने कहा, भैया हम दोनों भाइयों का परम कर्तव्य बनता है कि हम दोनों भाई मिलकर के पिता की आज्ञा का पालन करें। पितुआय सुपाली दो भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। तुम्हारे लिए पिता की आज्ञा है, तुम 14 वर्ष तक राज्य का संचालन करो और हम 14 वर्ष तक जंगल में निवास करेंगे। भरत जी महाराज प्रभु की आज्ञा सिरोधार कर लिए, बोले ठीक है प्रभु, हम जा रहे हैं, लेकिन हम 14 वर्ष का एक एक दिन गिनते रहेंगे। 14 वर्ष बीतने के एक दिन पहले ही आपके आने की सूचना नहीं मिली तो आप भरत को जीवित नहीं पा सकते हो। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गीतावली रामायण में लिखा। कहा, तुलसी बीते अवधि प्रथम दिनो, जो रघुनाथ नयई हो, तो प्रभु चरण सरोज सपथ, जीवत परिजनहीन पई हो। श्री भरत जी महाराज भगवान की चरण पादुकाएं लेकर के आए, अयोध्या में भगवान के सिंहासन पर पधरा दिए, और आप तो नंदीग्राम में जाकर के जमीन खोद करके उसकी साथरी बिछा करके और साधन रत हो गए, क्योंकि भरत जी का मानना है प्रभु हमारे स्वामी हैं, तो जहाँ स्वामी का चरण रहे वहाँ सेवक का सिर रहना चाहिए। तो हमारे स्वामी राम जी पृथ्वी पर चलते हैं तो हमें पृथ्वी के नीचे रहना चाहिए। राम जी दक्षिण दिशा को गए हैं, इसलिए भरत जी महाराज अयोध्या जी से दक्षिण ही नंदीग्राम पड़ता है, वहां निवास करते थे। 14 वर्ष बीत गए साधन करते करते, अब मात्र केवल एक दिन बचा और भगवान के आने की कोई सूचना नहीं मिली। तो भरत जी की व्याकुलता अयोध्या जी में बढ़ रही है। भरत जी विचार कर रहे हैं, प्रभु क्यों नहीं आए। अब तो रहे एक दिन अवधि धारा, ओ समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कमलनाथ नहीं आए, जान कुटिल किधो मोहि बिसराए। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। कहा जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। श्री भरत जी महाराज भगवान के विरह में बस डूबने वाले थे। हनुमान जी महाराज कैसे आए, जैसे डूबने वाले के सामने कोई नौका लेकर के उपस्थित हो जाए। राम विराज सागर मऊ भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जन पोत। जास विराज सोचो दिन राती, रटो निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता।
तो लंका में भगवान राम जी ने विभीषण जी से कहा, भैया विभीषण, यदि 14 बरस समाप्त होने के बाद एक दिन भी हम लेट हो गए तो हम अपने भाई भरत को नहीं पाएंगे, इसलिए तुम ऐसी व्यवस्था करो कि हम जल्दी अयोध्या पहुंचे। विभीषण जी ने पुष्पक विमान को ला करके राम जी के सामने उपस्थित किया। ये पुष्पक विमान श्री कुबेर जी का है। रावण जबरदस्ती लेकर के आया था। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लैयावा। वो आवश्यकता अनुसार घटता था, आवश्यकता अनुसार बढ़ता भी था। उस विमान पर भगवान राम जी विराजमान हुए, महारानी सीता जी विराजमान हुई, लक्ष्मण जी विराजमान हुए, हनुमान जी महाराज भी विराजमान हुए, नल नील द्विवेद सुग्रीव आदि सब लोग विमान में बैठ गए। अब विमान उड़ने की स्थिति में था। इतने में हनुमान जी महाराज विमान से निकल करके सामने खड़े हो गए। राम जी ने देखा, हनुमान जी क्या बात है, विमान तो उड़ना चाहता है और आप बाहर निकल गए, क्या बात है? हनुमान जी बोले, प्रभु एक निवेदन है। क्या? कहा, जिस मार्ग से हम चलेंगे उस मार्ग में एक पहाड़ है जहां हमारी माँ रहती है। हमारी बहुत इच्छा है इसी यात्रा में माँ का दर्शन करते चलें। भगवान ने कहा, बहुत अच्छी बात, आओ हम भी आपकी माँ का दर्शन कर लेंगे। हनुमान जी विमान में बैठ गए और विमान उड़ा। मनमो विप्र चरण सिरनायो, उत्तर दिशि विमान चलायो। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। उड़ते उड़ते विमान वहां पहुंचा जहां हनुमान जी की मां साधन कर रही थी। हनुमान जी ने इशारा किया, प्रभु यही मेरी मां रहती है। विमान नीचे आया। भगवान राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सारे लोग बाहर आ गए। हनुमान जी ने देखा माँ अंजना बैठी है, साधन कर रही है। हनुमान जी ने जाकर अपनी माँ के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। माँ ने आशीर्वाद दिया। फिर सभी लोग बारी बारी से जाते हैं, प्रणाम करते हैं, माँ आशीर्वाद देती है। हनुमान जी सबका परिचय देते हैं। माँ, ये हमारे प्रभु राम जी हैं, ये श्री लक्ष्मण जी हैं, ये नल है, ये नील है, द्विविद है, सुग्रीव है, अमुक है, सबका परिचय देते। माँ सबको आशीर्वाद देती। जब विभीषण जी का नंबर आया तो हनुमान जी बोले, माँ ये हमारे महाराज लंकेश हैं। लंकेश का नाम सुन करके माँ चौकन्नी हो गई। लंकेश, ये रावण कैसे आ गया? हनुमान जी बोले, माँ रावण अब नहीं है, रावण तो मारा गया। रावण की जगह पर अब विभीषण जी लंकेश बनाए गए हैं। माँ ने पूछा, रावण तो बड़ा ही बलवान था, उसको किसने मारा, कैसे मारा गया? तो हनुमान जी ने कहा, माँ रावण ने एक बहुत जघन्य अपराध किया था। क्या? उसने माता सीता का हरण कर लिया था। तो भगवान राम जी को बंदर भालुओं को सेना एकत्रित करके लंका पर चढ़ाई करना पड़ा। युद्ध हुआ, रावण मारा गया। अब विभीषण राजा बने। माँ ने हनुमान जी की तरफ देखा, कहा, हनुमान तूने मेरा दूध पिया और संसार में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। हट मेरे सामने से, तेरे रहते हुए और माता सीता का हरण हो गया। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, माँ हमारे रहते हुए माता सीता का हरण कैसे हो सकता था? जिस समय माता सीता का हरण हुआ उस समय तो मैं सुग्रीव के पास में था। तो फिर क्या हुआ? कैसे लंका पर चढ़ाई हुई, कैसे सीता जी का पता लगा? तो हनुमान जी ने विस्तृत कथा सुनाई। सुग्रीव बाली के भय से पहाड़ के ऊपर निवास करता था। ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी महाराज सुग्रीव की सहायता में तत्पर रहा करते थे। महारानी सीता जी का हरण हो गया। भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई महारानी जी
सीता जी की खोज में निकले। हे खगमग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। इस तरह से महारानी जानकी जी का खोज कर रहे थे। सुग्रीव ने देखा, सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी देखो ये दोनों महापुरुष कौन हैं? क्या इनको बाली ने तो नहीं भेजा? यदि बाली भेजा हो तो हम इस पहाड़ को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह भाग जाएं, इसलिए आप जा करके पता करो। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण रूप धारण करके गए और भगवान राम जी से परिचय किए। परिचय करने के बाद श्री राम लक्ष्मण जी को एक एक कंधे पर ला करके बैठा करके और सुग्रीव से मैत्री करा दी। जब सुग्रीव को पता चला कि जो हाल हमारा है वही इनका है, इनका भी राज्य छिन गया है, इनकी भी पत्नी का हरण हो गया है और हमारा भी राज्य छिन गया है, तो सुग्रीव ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु आप चिंता मत करो, महारानी सीता विश्व के किसी कोने में होंगी, हम समाचार ला करके आपको देंगे। राम जी ने पूछ लिया आपके घर द्वार नहीं है, आप यहाँ पहाड़ के ऊपर क्यों निवास करते हो? तो सुग्रीव ने विस्तृत सारी कथा सुनाई। मैं बाल दो भाई प्रीत रही कछ बरन न जाई, मैं सुत माया बीते नाऊ आवासो प्रभु हमरे गाँव, अर्धरातपुर द्वार पुकारा बाली निब्बल सहाय न पारा। मैं का लड़का जिसका नाम मायावी था, वो अपने भाई दुंदुभी का बदला लेने के लिए अर्धरात्रि में बाली को ललकारा। बाली किसी की ललकार नहीं सहन करता था, उसने उसका पीछा किया। सुग्रीव ने इस कथा को विस्तार से राम जी को सुनाया। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, वो जब भगा है तो एक पहाड़ में प्रवेश कर गया। बाली भी उसका पीछा किया, पीछे मुड़ करके सुग्रीव को देखा, कहा भैया आप ठहरो, हम जाते उसका पता करते हैं, तुम यहाँ इस गुफा के द्वार पर सावधान होकर रहना, यदि इसके दूसरे अनुयायी पीछे से आक्रमण करें उसे तुम लड़ना। सुग्रीव ने कहा भैया कितने दिन तक? कहा परखे सुमो एक पखवारा, नहीं आऊं तब जाने सुमारा। तो महाराज मास दिवस ता रहे उखरारी, निसरी रुधिर धार ता भारी। बाली ने उस राक्षस को मारा। सुग्रीव ने सोचा लगता है हमारा भाई मारा गया और निकलेगा तो हमें भी मार डालेगा। वहां पर बड़ा सा पहाड़ का टुकड़ा लगाकर वापस आए। मंत्रियों ने इनको राजा बना दिया। जब बाली जैसे कैसे बाहर निकला तो उसने सोचा वो ये राज्य के लोभ में हमें मार डालना चाहता था। फिर तो इतनी पिटाई कर दी महाराज, इतनी पिटाई कर दी कि हम जान छुड़ा करके वहां जैसे कैसे भाग आए। सुन सेवक दुख दीन दयाला, अब फरक उठी दो भुजा विशाला। राम जी ने प्रतिज्ञा किया, सुन सुग्रीव मारियो बाली एक ऐवान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नोबरी प्राण। भगवान राम जी ने बाली को मारा, सुग्रीव को राजा बनाया। फिर सुग्रीव बंदर भालुओं की सेना एकत्रित करके चारों दिशाओं में भेजे महारानी सीता का पता करने के लिए। 14 सुभट दक्षिण दिशा में भेजे गए, जिसमें से एक मैं भी था। सुग्रीव ने कहा था 1 महीने का समय दे रहे हैं, 1 महीने के अंदर सीता जी का पता लग गया तब वापस आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन 1 महीने की अवधि पूरी हो जाने के बाद जो आएगा और पता भी नहीं लगेगा वो मेरे द्वारा मारा जाएगा। और दक्षिण दिशा में जो बंदर भालू गए थे 1 महीने का समय भी पास हो गया, सीता का पता भी नहीं लगा। बंदरों ने विचार किया वापस जाना ठीक नहीं है। अंगद जी ने कहा यहाँ न सुख सीता के पाई, वहां गए मारी कबीराई, इसलिए सबसे अच्छा है समुद्र तट पर हम बैठकर अनशन करके मर जाएंगे। अनशन करने के लिए बैठे थे कि जटायु का भाई संपाति, जिसके पंख जल गए थे, वहीं पड़ा था। उसने देखा, कहा वाह कबहु न मिला भरी उदर हारा, आज दीन विधि कई बारा, आज सबन का भक्षण करूं, दिन बहु चले हार बिन मरऊं।
अंगद जी ने कहा तब नहीं अब बना, अनशन करने में तो मरने में टाइम लगता है, ये कह रहा है आज सबन का भक्षण करूं। अंगद जी ने सोचा ये पक्षी है, कुछ बुद्धि लगाएं शायद रहम करे। अंगद जी ने कहा ये वो पक्षी था जो राम जी की सेवा में लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिया, और एक ये पक्षी है जो भगवान की सेवा में बाधा पहुंचाना चाहता है। कहा अंगद विचार जगमाही, कहा अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। जब जटायु का नाम सुना उसने पूछा क्या आप जटायु को जानते हो? बंदरों ने विस्तृत सारी कथा सुनाई। संपाति ने कहा कि आप चिंता मत करो, हमें उठाकर समुद्र तट पर ले चलो, हम अपने भाई जटायु को जलांजलि दे दें, फिर हम आपको बताते हैं महारानी सीता कहाँ है। बंदर भालू उठाकर ले गए, उसने अपने भाई को जलांजलि दी, उसके पंख निकल आए। तब उसने बताया कि समुद्र के उस पार लंका नगरी है, लंका में अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी हैं, और मैं यहाँ से देख रहा हूँ, क्योंकि गीध की दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। जो समुद्र पार करे वो जाए पता लगाने। जामवंत जी ने प्रेरित किया और हनुमान जी महाराज उस पार गए। सारी रात लंका को छान मारे, महारानी सीता जी का पता नहीं लगा। प्रातः काल होते ही जब विभीषण जी का दर्शन हुआ, विभीषण जी ने युक्ति बताई, तब माता जी का दर्शन हुआ। वहां गए, राम जी का समाचार सुनाए, माता जी की आज्ञा लिए और बढ़िया सुंदर सुंदर फल खाए, फल खा करके आए, समाचार सुनाए। और सुग्रीव ने फिर बंदर भालुओं की सेना एकत्रित की, समुद्र में पुल बना और बानर भालुओं ने लंका को चारों तरफ से घेर लिया। घमासान युद्ध हुआ और रावण मारा गया। तब विभीषण जी राजा हुए। मां अंजना ने फिर हनुमान जी की तरफ देखा, कहा हनुमान तूने मेरा दूध पिया और संसार में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा, तू लंका में गया मीठे मीठे फल खा करके चला आया, तो इतना नहीं कर सका कि रावण को पकड़ करके चुटकी से मसल दे और लंका को उठा करके समुद्र में डुबो दे, माता सीता जी को ला करके प्रभु राम जी के पास में बैठा दे, फट मेरे सामने से। माँ बार बार अपने दूध की चर्चा कर रही है, कहते तय मेरो दूध ल जायो पवन सुत, तय मेरो दूध ल जायो, जाई कहा करी आयो लंक में बाग मधुर फल खायो, लंका क्यों न धरो सिर ऊपर रावण क्यों नहीं मार्यो पवन सुत, तय मेरो दूध ल जायो। या सुनि बात कहत माता सो राम हुकुम नहीं पायो, आज्ञा भंग कबहु नहीं कीन्ही यही परन मोहि भायो, पवन सुत तय मेरो दूध ल जायो। हनुमान जी ने कहा मैं ये सारे काम करने में मैं सक्षम था, परंतु जब मैं लंका जा रहा था उस समय के मेरे स्वामी जामवंत जी थे। हमने जामवंत जी से पूछा था कि आप आदेश करो हम सारा काम करिया में। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि, सहित सहाय राम नहीं मारी आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी। तो जामवंत जी ने कहा था ये कुछ नहीं करना, कितना ही करो तात तुम जाई, सीता ही देख कहो सुधियाई, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपिसेना, कपिसेन संग संघार निश्चर राम सीतयानि है, त्रैलोक पावन सुजसुर मुनि नारद आदि बखानी है। कहा मां हमने आपका दूध पिया, हम ये सारे काम करने में सक्षम थे, लेकिन जामवंत जी का आदेश नहीं था। बार बार मां अपने दूध की प्रशंसा करती है, तूने मेरा दूध पिया, संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। माता रोष करत सुत ऊपर धरणी पर्वत फोर्यो, ऐसे दूध को पीवन हारो रावण क्यों नहीं मार्यो, पवन सुत तय मेरो दूध ल जायो। इधर श्री लक्ष्मण जी बोलने में बड़े तेज।
लक्ष्मण जी पीछे खड़े कुछ गुनगुना रहे थे, इस बुढ़िया का दूध कैसा है, बार बार अपने दूध ही की प्रशंसा कर रही है। एक बार माँ ने सुना, कहे इधर आओ, तुम्हारा दूध देखना चाहते हैं। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले। माँ ने अपना स्तन को खोला और उसको ऐसे दबाया तो उसमें से प्रचंड धार निकली और एक पहाड़ के ऊपर धार गिरी और जोरों से आवाज हुई तड़तड़ा करके, और उस पहाड़ के 2 टुकड़े हो गए महाराज। जिसको विश्वास न हो अभी जा करके देख सकता है, हमने अपनी आंखों से देखा है, पहाड़ फटा हुआ है महाराज। इसी दूध का पान श्री हनुमान जी महाराज ने किया, इसलिए हनुमान जी के शरीर में इतनी ताकत है। माताओं के दूध में ताकत होती है, इसीलिए प्राय लोग एक दूसरे को ललकारते हैं तो कहते हैं अपनी असली माँ का दूध पिए हो तो आओ। ये कोई नहीं कहता असली भैंस का दूध पिए हो तो आओ। तो आज की माताएं भी अंजनी माँ जैसे से साधन करेंगी तो हनुमान जी जैसा बलवान पुत्र होगा। लेकिन अब आजकल बहुत सी माताएं ऐसी हैं जो अपना दूध बच्चे को पिलाती ही नहीं। एक महात्मा कहते थे आज की माताएं अपने बेटे को अपना दूध न पिला करके भैंस का दूध पिलाती हैं, इसलिए भैंसा जैसी बुद्धि हो जाती है। तो बच्चे की आदत तो माताएं ही बिगाड़ती हैं। पहले अपना दूध पिलाएंगी नहीं, फिर वो बोतल में भर करके पिलाएंगी, उसकी आदत बिगड़ जाती है। बच्चा था तब बोतल में दूध पिया और थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर पेप्सी की बोतल पीने लगा, और थोड़ा और पढ़ा लिखा समझदार हुआ तो शराब की बोतल पीने लगा। फिर रोड पर जाकर के एक्सीडेंट किया, जब अस्पताल पहुंचा तो वहाँ ग्लूकोज की बोतल पीना शुरू कर दिया। तो माताओं के दूध में शक्ति होती है महाराज। श्री हनुमान जी महाराज ने अपनी मां अंजना के दूध का पान किया। उनके दूध में, उनकी साधना में इतनी ताकत थी, इसलिए हनुमान जी के शरीर में जो ताकत है, जो बल है, उसका वर्णन कौन कर सकता है। गोस्वामी जी वंदना करते हुए कहते हैं, प्रणमो पवन कुमार। इसलिए सुंदर कांड के प्रारंभ में आप देखेंगे श्री गोस्वामी जी ने जो वंदना की है हनुमान जी की, तो हनुमान जी के बल की वंदना की है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुणधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। तो इनके बल का कौन वर्णन कर सकता है। और भी हनुमान जी महाराज का आत्मबल भी बड़ा विलक्षण है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज इनकी वंदना में कहते हैं, प्रणमो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापुधर। अब श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की, संत समाज की, श्रोता समाज की, नगर बस्ती की जय जय सीताराम।